रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है। एक ऐसा इशू है जिसको आपने ना सिर्फ सुनना है बल्कि आगे भी पहुंचाना है, क्योंकि हमारे हर घर में एक आप समझिए बम मौजूद है। एक ऐसा बम मौजूद है जो किसी भी वक्त हमारे पूरे घर को एक बड़े धमाके से दो चार कर सकता है, एक बड़े धमाके से उड़ा सकता है। सिर्फ छोटे छोटे शहरों में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब बाकायदा तौर पर पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये तफसीलात लिखी जा रही हैं कि इनकी वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारे घर में लगे हुए ये डीसी इन्वर्टर्स हैं, ये एसीज़ हैं, जो कि इन धमाकों की वजह बन रहे हैं। पहले तो ये सोचा गया, जब ये वाक़यात रिपोर्ट हुए, इससे पहले फैसलाबाद में और उसके बाद फिर ये कराची में रिपोर्ट हुए, कहा गया शायद छोटे इलाकों में ऐसा हो रहा है, शायद छोटी कंपनीज़ के एसी हैं। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड का, क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा वर्कआउट हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि वाक़तन, क्योंकि अभी तक जो मैंने मालूम किया है उसमें एक ही ब्रांड का एसी आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस ब्रांड के एसी में से जो गैस वजह बनी है वो दूसरे ब्रांड के एसीज़ में भी इस्तेमाल की जा रही है। अब ये जो एसी हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मालूम हुई हैं, जो इस्तेमाल हो रही है, इनकी मेकिंग में जो इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ गैस की वजह नहीं है बल्कि एसी की पूरी बॉडी, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटीरियल, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ पे तो फोकस किया जा रहा है लेकिन दूसरी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। इस वक्त मैं पहले आपको वाक़यात बताती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि दरअसल इन एसी के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ख़तरनाक है, और जो पुराने एसी थे वो इसके मुकाबले में क्यों बेहतर है। लेकिन आपने नोट किया होगा कुछ एसी जो अब नए आ रहे हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। अगर आपके घर में भी एक ऐसा ही एसी लगा है जो बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, इधर आप ऑन करते हैं, आप 26 भी टेम्परेचर करते हैं और वो आपके कमरे को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है, तो आप यकीन रखिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इस्तेमाल हो रहा है जो किसी भी वक्त ख़तरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एसी की जो बॉडी है वो तो वही है जो कि पहले थी, उसके अंदर सारा सिस्टम वही है जो पहले था, लेकिन गैस एक ऐसी इस्तेमाल की जा रही है जो कि आपके कमरों को ठंडा करे, और उस गैस को ये एसी जो है उसकी बॉडी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ, टेक्निकल वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करी ताकि हर बंदा जो है इसको समझ ले। अब जब आपका कमरा अगर बहुत जल्दी ठंडा होता है ना, और जब लोग तारीफ़ करते हैं यार तुम्हारा एसी तो बड़ा अच्छा है, ये लगाते ये ठंडा करते, और 26 में इतनी कूलिंग कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप जो है इस वक्त ख़तरे से दो चार हैं। यकीन मानिए, ये मैं ये डिटेल जो है कुछ लोगों से डिस्कस करके भी अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या ऐसा है। उन्होंने कहा है हाँ, अगर आपका एसी बहुत जल्दी ठंडा कर रहा है, 26 पे भी आपका कमरा बहुत ठंडा हो रहा है, आप यकीन मानिए अभी मेरे घर में एक ऐसा एसी है जो 26 पे बहुत ठंडा कर रहा है और मुझे डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता, इसलिए मैंने इस्तेमाल करना बंद किया है। और वो एसी उस ब्रांड का तो नहीं है, लेकिन स्टिल जिस ब्रांड के बारे में मुझे मालूम है आप लोग मुझसे बार बार सवाल करेंगे, लेकिन क्या करें, बावजूद कुछ मसलहत है, जाहिर सी बात है, आप किसी को इस तरह से नहीं कर सकते, बदनाम भी नहीं कर सकते। अब पुलिस जो है रिपोर्ट दे रही है, उस रिपोर्ट में ये तो मान लिया गया कि एसी फट रहे, ये माना गया R32 गैस है, ये माना गया R290 गैस है, लेकिन अभी तक एसी के ब्रांड के बारे में उन्होंने कन्फर्म रिपोर्ट जारी नहीं की। जिस दिन की हम आपको बताएंगे, जब शान मसालों का मामला आया हमने नाम लेके बताया, किसी भी चीज़ का नाम आता है जब कंफर्म होता है हम नाम लेके बताते हैं। अब फैसलाबाद में 2 बड़े केसेस आपको याद होगा। एक कहा गया था कि जी लैपटॉप है, बच्चा इस्तेमाल कर रहा था लैपटॉप फटा और पता नहीं कोई तकरीबन 9 के करीब अफराद बताए गए, एक ही घर के जाँ बाहक हो गए। लेकिन अब आपको बताऊं कि पुलिस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वो 9 अफराद जो हैं वो लैपटॉप के फटने से नहीं हुए, बल्कि उस कमरे में गैस R32 की ज़्यादती की वजह से हुए। जी हाँ, पुलिस रिपोर्ट आई कि R32 गैस उस दिन कमरे में ज़्यादा मौजूद थी। लैपटॉप चार्जर से जुड़ा हुआ था, चार्जर पे वैसे भी कहते हैं कि जब चार्जर से लगाओ कोशिश करें उस वक्त आप काम ना करें, उस वक्त काम कर रहे थे, कोई हल्का सा स्पार्क हुआ है, जैसा बिजली की एक थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, फ्लिकरिंग होती है, और उसकी गैस की मौजूदगी में, क्योंकि इस गैस R32 की स्मेल नहीं होती, सबसे बड़ी वजह यह है कि स्मेल नहीं होती, आपको नहीं पता लगता, कमरे में स्मेल भरी हुई थी, फ़ौरन ही उसने स्पार्क पकड़ा और उसके बाद धमाका होता है। और धमाके के बाद घर के 9 अफराद, उस घर में नए एसी लगे थे, नया घर था, लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे, और आनन फानन पूरा घर जो है वो खाकस्तर हो गया। उसके बाद अगला वाक़या जो है वो भी रिपोर्ट होता है, एक बार्बर शॉप में, वहाँ पर भी एक शख्स जो है वो सिगरेट जलाता है, एसी चल रहा था, वहाँ पे भी R32 गैस की मौजूदगी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है, और उसके बाद धमाका होता है और वहाँ पे कोई सुई गैस का कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, और उसके बाद वो 5 अफराद बार्बर शॉप में जाँ बाहक हो जाते हैं। अब कराची में बाकायदा तौर पे ये केस रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन है और ग्रैंड मार्क बिल्डिंग है, उसके CEO है अर्शद तेजानी, इनका नाम है, मेरे थंबनेल पे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। और ये वाक़या वहाँ पर पेश आता है, और वहाँ पर होता कुछ इस तरह से है कि शाम का वक्त था, पीर का दिन था और 9 बजे का वक्त था।
ना उस ऑफिस में कोई सुई गैस का कनेक्शन था ना कुछ और, सिर्फ कमरे में एसी चल रहा था। उन्होंने अपना सिगरेट जो है वो लाइट करने के लिए लाइटर ऑन किया और एकदम से धमाका होता है और वो वहाँ पर जाँ बाग हो जाते हैं। उसके बाद एक और वाक़या जो है फैसलाबाद में रिपोर्ट हुआ, उसमें भी इसी तरह से हुआ कि खातून थी, घर में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, खातून जो हैं वो जाँ बाग हुई। और ये अब इसकी जो पुलिस रिपोर्ट सामने आई है वो भी मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। पुलिस रिपोर्ट में अब बाकायदा तौर पर कहा गया है कि जी ये ब्लास्ट हुआ है फ्लोर पर मौजूद एसी की वजह से। फिर ये कहा गया है कि 2 गैसेस R290 और R32 है जो कि इन्फ्लेमेबल हैं, यानी कि आग को पकड़ती हैं, आग को धमाका करने के लिए माविन होती है। वो एक ख़ास ये गैस है, इनकी मौजूदगी जो है इस कमरे में पाई गई है, जिसे डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। अब ये देखें, पुलिस रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पे इस वाक़े में भी, दूसरे वाक़े में भी, अब फैसलाबाद वाले वाक़े में भी, इन तमाम वाक़यात में R32 गैस कमरे में मौजूद थी, जिसकी कोई बू नहीं होती और बू ना होने की वजह से डिटेक्ट नहीं होता। और जब कोई भी चिंगारी ज़रा सी भी होगी तो आप समझिए कि आप धमाके के दहाने पर खड़े हैं। हर घर में ये बड़ा ही एक खौफनाक चीज़ जो है ये सामने आ रही है। अब ज़रा इसकी वजूहात मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीज़ें जो अभी तक सामने आई हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी और इंशाल्लाह अगर कोई ब्रांड है पर्टिकुलरली तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। ब्रांड नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर गैस है, क्योंकि देखें ये गैस बाकी गैसेस के साथ मिलके, हवा के साथ मिलके क्या रिएक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या जो एसी वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, आउटडोर फट रहे हैं, इनडोर फट रहे हैं, आपके एसी का क्या बॉडी स्ट्रक्चर है। अभी जो टेक्निकल कुछ लोगों से बात हुई है, अभी इसको डिटेल में भी जानेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये R32 गैस हो जानी हो सकती, लेकिन R32 अब ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जा रही है नए एसीज़ के अंदर ताकि कमरों को ज़्यादा कूल किया जा सके, क्योंकि ये कूलिंग में बहुत मुआविन है। कम टेम्परेचर पे भी ये मतलब बहुत कम बिजली के इस्तेमाल के साथ ये बहुत अच्छा ठंडा करती है। और बहुत से एसी आपको क्लेम करते दिखाई देते हैं कि इंतहाई कम बिजली का इस्तेमाल, बिल्कुल पंखे जितनी बिजली का इस्तेमाल। तो उस चीज़ को आप खुद ही सोचिए कि किस तरह से कूलिंग को फिर बेहतर किया गया होगा। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो गैस है, 2 गैसेस है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये गैसेस जो है ये इन धमाकों की वजह बन रही है। उसके अलावा जो आपकी एसी की बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है वो नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए ठीक नहीं है, ये भी वजह बन रही है। और उसके बाद चिंगारी, स्पार्क, तो किसी भी वक्त आप इवन एक बटन लाइट का ऑन करते हैं तो उसके साथ भी धमाका हो सकता है। तो हम इस कदर खौफनाक कहिए, क्योंकि एसी हर घर की ज़रूरत है। आप चाहे आप देखिए बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास होए, आपकी लो मिडिल क्लास होए, अपर मिडिल क्लास होए, उम्रा के घरों में भी हर जगह पर एसी इस्तेमाल हो रहा है। गर्मी की शिद्दत इतनी है, ये जो हीट वेव है इस वक्त हम देख रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि एसी ना चलाएं, उसके बावजूद उनको एसी चलाना पड़ता है, गुजारा नहीं है। तो फिर अगर ये एसी एक बम है तो हम क्या एक अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इस चीज़ को मैं कहती हूँ हुकूमती लेवल पर उठाना चाहिए, बैन करना चाहिए उन तमाम कंपनीज़ को जो इस तरह की गैसेस इस्तेमाल कर रही हैं, या अपने उनके क्वालिटी चेक होना चाहिए। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है एसी की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पूरी मेकिंग में वो क्या है, क्या वो सपोर्ट करता है इस नए तजर्बे को जो वो कर रहे हैं इंसानों की जानों पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ शेयर इट अपने लिए, लोगों की ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि ये मामला जो है ये बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 15 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं और पता नहीं कितने केसेस होंगे जिनको कि रिपोर्ट ही नहीं किया गया, या माइनर नुकसानात हुए होंगे जिनको लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो डिटेल्स होंगे आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।